हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मेरी सीए की जर्नी कैसी रही एंड बहुत लोग खुद भी टेंस थे क्योंकि उनके अटैम्प्ट लग रहे हैं या उनकी जर्नी बहुत लंबी चल रही है। ऑल्सो बहुत ज़्यादा आजकल पीयर प्रेशर आ रहा है बिकॉज बहुत लोग पोस्ट करते हैं अबाउट क्लियरिंग सीए एट 21-22। सो I am also in the same boat. I was also not in that कैटेगरी जिन्होंने 21 या 22 में सीए क्लियर करी। सो यू ऑल शुड नॉट वरी। और ये तो राइम हो गया यार, ये सेंसर की लाइट्स हैं। हाँ, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आई वॉज जस्ट सेइंग कि मुझे भी टाइम लगा था एंड आई एम वर्किंग इन PwC नाउ। तो होप मत छोड़ो एंड यू शुड कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। जब भी चाहे अटेम्प्ट लग भी रहा है देन फिगर आउट कि क्यों अटेम्प्ट लग रहा है। बेसिकली मैं भी यही मिस्टेक कर रही थी कि मुझे नहीं पता था क्यों अटेम्प्ट लग रहा है। तो मेरे इंटर के ग्रुप 2 में बहुत अटेम्प्ट लगे थे। सो आई विल जस्ट ब्रेक डाउन माई जर्नी फॉर यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सीए स्टार्ट कर दी थी आफ्टर माई 12th। और मेरी परसेंटेज 12th में बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स को एक सीए फाइनलिस्ट ने मेरे पेरेंट्स को ये एडवाइस दी थी दैट रेगुलर कॉलेज नहीं ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज उससे पढ़ाई इफेक्ट होती है। कॉलेज ज्वाइन करके वापस विड्रॉ कर लिया अपना एडमिशन। तो सीपीटी मेरा फर्स्ट गो में ही क्लियर हो गया था। तो मार्च में हमारे 12th का रिजल्ट आता है, 12th के एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं एंड जून में मैंने सीपीटी का अटैम्प्ट दे दिया था। तो वो जुलाई में क्लियर हो गया। आफ्टर दैट मैंने नेक्स्ट ईयर मई में फर्स्ट ग्रुप के लिए अपीयर किया और उसमें मैं 191 पे फेल हो गई। मेरा एग्रीगेट नहीं बना। सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर फेलियर। और जब मैंने 191 पे फेल हुई मैं तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन थी। क्यों मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बोथ ग्रुप देती हूँ। तो आई थॉट ग्रुप 1 का तो आता ही है, मतलब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ रिवाइज ही करना है। और ग्रुप 2 का साथ साथ मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। बट आई गेस दैट वाज माय वर्स्ट डिसीजन। मुझे पहले ये डिसाइड करना चाहिए था कि ग्रुप 1 में मेरी क्या मिस्टेक्स थी और उसको कैसे करेक्ट करना है, बट मैंने वो नहीं किया। बट स्टिल फॉर्चुनेटली मैं नवंबर वाले अटेम्प्ट में मैंने बोथ ग्रुप अपीयर किए तो ग्रुप 1 मेरा 200 पे क्लियर हो गया। बट ग्रुप 2 में मैं फेल हो गई और उसमें आई थिंक सिर्फ एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में मैं पास हुई थी। बाकी ऑडिट और ITSM में तो 20-25 नंबर ही आए थे बस। अटेम्प्ट देने उसके बाद कंटिन्यू रखे, लेकिन साथ साथ मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली थी बिकॉज आई थॉट कि अब घर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, आर्टिकलशिप ग्रुप 1 के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे भी एग्रीगेट ही नहीं बन रहा था तो मेरा इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स क्लियर हो रहे थे, लेकिन उस टाइम पे 3 सब्जेक्ट्स थे तो 150 होने चाहिए आउट ऑफ 300। तो मेरे मार्क्स आते थे 141, 144, 150 नहीं बन रहा था। लेकिन जब मेरा क्लियर हुआ उस टाइम पे मेरे सीधा 172 आ गए। तो उसमें भी मेरी ऑडिट में एग्जामेशन आ गई थी इंटर में। सो लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट ऑडिट, इंटर ऑडिट टिप्स ऑल्सो। तो ग्रुप 2 क्लियर मेरा हुआ था अराउंड मई नवंबर, देन नवंबर। तो 4th अटेम्प्ट में जाके मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ था। तो मेरी आर्टिकलशिप के तब तक 2 साल कंप्लीट हो गए थे एंड आई वांटेड टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो फॉर्चुनेटली मेरा जब 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुए उसके पहले ही मेरा ग्रुप 2 कंप्लीट हो गया था। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी तभी जा सकते हो अगर इंटर पूरा क्लियर हो ट्रेनिंग। लेकिन वो टाइम जो था वो 2020 चल रहा था और 2020 में उस टाइम पे ऑफिसेस क्लोज थे एंड कहीं पे हायरिंग नहीं हो रही थी, इनफैक्ट ले ऑफ्स हो रहे थे। तो मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल ही नहीं रही थी। लाइक 4-5 मंथ्स सर्च करने के बाद जाके मुझे PSU में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिली और वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एंड 1 साल मैंने उधर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 5 डेज़ तो वैसे ही वर्किंग था हमारा। तो फाइनल की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मैंने क्लासेस भी ली तो SFM और FR की सबसे पहले, बिकॉज सबने यही गाइड किया कि पहले SFM और FR ले लो। देन आई डिसाइडेड कि पहले मैं अपना क्लियर कर लूँ, अपनी आर्टिकलशिप से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं घर बैठ के आराम से पढ़ाई करूँगी बिकॉज ऐसे नहीं हो पा रही।
कहीं ना कहीं वो डिसीजन सही लगता है मुझे आज भी, बिकॉज मैं उससे पहले जितनी भी पढ़ाई कर रही थी ना, वो मेरे लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थी। मुझे वो सब दोबारा फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना पड़ा। मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, जितनी थोड़ी बहुत क्लासेस देखी थी, वो कुछ भी मुझे याद नहीं था कि मैंने लिखा हुआ है अगर अपनी राइटिंग में भी, तो भी मुझे उसका 1% भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा हुआ है ये। तो क्लासेस तुम दोबारा देख नहीं सकते बिकॉज व्यू नहीं मिलते। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो टॉपिक्स वापस अंडरस्टैंड करने में। सो कमिंग टू दैट, जब आर्टिकलशिप के 3 साल हो गए, उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी। फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज कि मैं बोथ ग्रुप इकट्ठे दे दूँ, बट मेरे पास सिर्फ 7 महीने का टाइम बचा था बोथ ग्रुप देने के लिए। मतलब मेरी आर्टिकलशिप जब खत्म हुई उसके बाद अगला अटैम्प्ट जो था उसमें 7 महीने का टाइम रह गया था। तो मेरा अटैम्प्ट पड़ रहा था मई में, और जब तक फेब आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तब तक मैंने सिर्फ आईडीटी पढ़ा था और 1-2 और सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मुझे याद नहीं है। मुझे इतना याद है कि मेरा सेकेंड ग्रुप में डीटी नहीं हुआ था, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो सेकेंड ग्रुप में 8 सब्जेक्ट्स थे उस टाइम पे। तो सेकंड ग्रुप में डीटी के अलावा बाकी 3 सब्जेक्ट्स मैंने कर लिए थे, और फर्स्ट ग्रुप में भी मैंने आई थिंक सिर्फ लॉ स्टार्ट करी थी। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ सेकंड ग्रुप में अपीयर करूँगी, बिकॉज उसके 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, सिर्फ डीटी बचा है, और फेब एंड की बात है ये। तो मार्च और अप्रैल रह गया था बस। एंड मुझे पूरा डीटी प्रिपेयर करना था, बाकी के तीनों सब्जेक्ट्स भी अच्छे से करने थे। इलेक्टिव तो मतलब चलो इग्नोर कर देते हैं, तो बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करने थे, क्योंकि उसकी सिर्फ क्लासेस ली थी, रिवीजन एक भी नहीं हुई थी। तो 2 सब्जेक्ट्स की रिवीजन थी, और डीटी जो इतना बड़ा है वो पूरा करना था। मुझे 20 दिन में के मिल गए थे, बिकॉज मैंने पेपर दिए थे 2022 में। तब तक एकदम फर्स्ट में के टाइम पे हम नहीं आए थे, साइकिल एकदम स्टार्टिंग में नहीं हुई थी। 15 या 16 मई से पेपर शुरू हुए थे, तो 15 से लेके 30 मई तक पेपर चल रहे थे। तो मुझे 20 डेज ऑफ मई मिले थे, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी। डीटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करी, और थैंक गॉड मेरा हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में फाइनल। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा, बिकॉज इंटर में इतने अटैम्प्ट लगे थे ना। तो हमारा रिजल्ट जो आया था वो आया था 15 जुलाई को। 15 जुलाई को मेरा क्लियर हो गया फाइनल का ग्रुप 2, और फिर फाइनल के ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करनी थी। लेकिन जो बीच का रिजल्ट का टाइम पीरियड था, मतलब मई एंड से लेके जुलाई तक, मैंने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ाई करी थी। और कहीं ना कहीं मतलब ये भी उम्मीद थी कि क्या पता ग्रुप 2 ना हो, तो मतलब उम्मीद नहीं, सॉरी, ये मतलब माइंड में थॉट था कि ग्रुप 2 नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा इसका ग्रुप 1 की पढ़ाई करने का फिर। एंड 15 जुलाई को जब पास हो गई मैं, तो 15 अगस्त तक तो और मैंने पास होने की खुशी में ही निकाल दिया वो टाइम, 1 महीना और मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं शुरू करी ग्रुप 1 की। और मैं सीरियस ही नहीं हो रही थी। अब नवंबर में तो 1 नवंबर से ही पेपर थे, क्योंकि नवंबर 2022 में साइकिल ठीक कर ली थी सीए ने अपनी। मेरे पास बचे थे 15 दिन अगस्त के, और सितंबर और अक्टूबर, बस 2.5 महीने। और मुझे करने थे 4 सब्जेक्ट, जिसमें से लॉ और ऑडिट ने शुरू कर दिया था। और मुझे कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि मेरी थ्योरी अच्छी है, तो लॉ ऑडिट में मेरी स्ट्रेंथ थी एक। लेकिन FRSFM ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे, और मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था उसको पढ़ने में। और ये दोनों सब्जेक्ट्स भी इतने वास्ट हैं, इतने बड़े हैं। मतलब लॉ और ऑडिट तो मैंने सेल्फ ही किए थे, और FRSFM की मैंने क्लासेस देखी थी। तो हाँ, सो 2.5 महीने में ये सारा किया। लेकिन थैंकफुली उस टाइम पे पेपर इतने टफ नहीं आए थे जितने आने चाहिए थे। जैसे कि FR में क्या हुआ कि मैं RTP पढ़ के गई एक दिन पहले। मैं जनरली RTP नहीं पढ़ के जाती इंस्टीट्यूट की, बट FR के RTP पढ़ के गई, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन RTP से ही उठ के आ गए, तो वो मतलब फेवर में हो गया। ऑडिट का पेपर, FRSFM का पेपर बहुत ही नॉर्मल आया, तो हमें ये था कि भाई अब तो ऑडिट के पेपर में मतलब बहुत ज़्यादा टफ देने वाला है इंस्टीट्यूट, तो बट ऑडिट का पेपर भी ईजी आ गया, तो वो भी एक फेवर में हो गई चीज़, क्योंकि ऑडिट तो वैसे ही सब उससे डरते हैं। और उसके बाद लॉ के पेपर में थोड़ी सी मतलब मिक्स्ड रिव्यूज़ थे लोगों के, बट मुझसे हैंडल हो गया वो पेपर। एंड मुझे ये लगा कि लॉ के पेपर में MCQ टफ थे, थ्योरी पोर्शन ईजी था। तो MCQ अगर टफ हो भी तो भी मतलब ये होता है कि तुम 15-20 तो स्कोर कर ही लेते हो ना, कितने ही MCQ टफ आ जाएंगे, सारे के सारे टफ नहीं हो सकते। तो 10 जनवरी को हमारा रिजल्ट आया 2023 में, और मेरा फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर हो गया। ऑनेस्टली बताऊं तो फर्स्ट ग्रुप तो मैं बिल्कुल दोबारा नहीं पढ़ना चाहती थी, बिकॉज FRSFM ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी उस टाइम पे। व्हेन आई लुक बैक,
कि FRSFM इतने भी टफ नहीं थे एंड वो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग थे अगर उसको टाइम दिया जाए पढ़ने का और समझने का। सिंस मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक क्लासेस पे फोकस किया था। FR की तो मैंने दोबारा से क्लासेस परचेज करी, SFM की फास्ट ट्रैक क्लासेस देखी, तो उसमें मतलब बस यही था कि ठीक है यार पेपर निकालने हैं कैसे भी करके, एंड थैंक गॉड निकल गए। आई बिकेम अ सीए। आफ्टर दैट हमारा कैंपस और गेटिंग अ जॉब, ये सब की वीडियो मैंने एक और बना रखी है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर द इनसाइट्स ऑफ पोस्ट सीए, व्हाट डू वी कॉल इट, पोस्ट सीए मतलब चैलेंजेस, पोस्ट सीए चैलेंजेस, तो उसके लिए यू कैन रेफर दैट वीडियो। And thank you so much for giving so much love to the office vlog video. It is almost near to 10k views, so a big thanks to all of you, और please subscribe भी कर देना।